नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। तो बेसिकली आईटीसी लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इसका जो मार्केट कैप है करीबन 5.5 लाख करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी लास्ट देखा जाए तो 5 ईयर्स कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया था। 5 to 10 ईयर्स कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया था। और बेसिकली अभी देखा जाए तो कंपनी लगातार एक हाई रेंज को ब्रेक करके एक अच्छा खासा ऊपर जर्नी करने के लिए तैयार हो चुका है। जैसे सबसे पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न्स में ही दिखा देता हूँ, आप ध्यान से इस चीज़ों को देखना तो आपको पता चलेगा। देखिए, कोविड के पहले मतलब 2017 से लेकर 2022 तक देखिए कंपनी ने कुछ खास ग्रोथ नहीं किया। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस आ गया था 136 मतलब 136 रुपीज और आज हाई कितना किया करीबन 500 के आसपास। तो देखिए कोविड के बाद कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे बूस्ट देखने को मिला। अभी जो बूस्ट हुआ वो जिस लेवल में हुआ उस बेसिस में देखा तो कंपनी के ऊपर कफ विद हैंड पैटर्न्स के बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी क्या किया धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश किए और फाइनली टारगेट के नजदीक था, फिर भी कंपनी वहां से क्या किया बाउंस बैक किए। कभी कभी होता क्या है, कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसा भी बनता है कि जब भी कोई स्टॉक के ऊपर अच्छा खासा जर्नी दिखे और उसके बाद रिवर्सल हुआ तो वहां से कंपनी बाउंस बैक जब करेंगे तो एक अच्छा खासा टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो जब नीचे आ रहा है मतलब यहाँ पे देखिए स्ट्रांगली एक क्या बना है, एक रेजिस्टेंस बना है। तो एक बार फेस किया, दो बार फेस किया, यहाँ पे 3 बार फेस किया। मुझे लग रहा है फिर से इस लेवल को ब्रेक करने के लिए वो बार बार फेस करेंगे। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाए तो एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलेगा। और इसका जो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ करीबन 590 रुपीज के आसपास, उस लेवल तक मैं इंतजार करूंगा। अभी क्वेश्चन ये है कि आईटीसी के ऊपर मैंने ट्रेड क्यों लिया। पहली बात, ट्रेड कब लिया गया, ट्रेड जब लिया तब कौन सा मान था, आप देखेंगे तब मान था फरवरी 2023 मतलब एक साल पहले। तो एक साल पहले मैंने ट्रेड लिया था। हाँ, मुझे इसके ऊपर एक दोस्त ने कमेंट भी किया, सर आपका ट्रेड एक साल हो मतलब पार हो चुके हैं तो आपको जो प्रॉफिट मिला कितना मिला। तो प्रॉफिट नहीं मिला अभी तक उतना ज़्यादा, फिर भी मुझे एक साल नहीं, मैं पहले ही बोल चुकी इस कंपनी का 2 साल में भी मुझे टारगेट दे तो भी मेरा एवरेज निकल के आएगा 30% के ऊपर। तो 30% के ऊपर एवरेजली सालाना रिटर्न कोई कम नहीं है, मेरे हिसाब से बेस्ट रिटर्न है। और बाकी इस कंपनी के ऊपर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है वो कुछ इस तरीके से बना है और इसी बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर जो यहाँ पे डेटा है जिस डेटा के कारण मैंने टेल लिया था पिछले सालों में फरवरी मंथ का डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फरवरी मंथ मतलब आपको डेटा जो देखने को मिलेगा जनवरी सॉरी मार्च का डेटा। तो मार्च का डेटा के बारे में बात करूँ पिछले साल में देखिए 17,000 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ था। उससे पहले कितना 16,500 करोड़ के आसपास सेल हुआ। मतलब सेल्स ठीक ठाक है, सेल्स अच्छा खासा बढ़ा। और सेल्स के बाद यहाँ पे इस बार भी सेल्स देखने को मिला अच्छा खासा। तो सेल्स कंटिन्यूसली कंपनी मेंटेन कर रहा है और एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट का भी जर्नी 4,200 करोड़ से 5,200 करोड़ बना था। मतलब कंपनी का प्रॉफिट 1,000 करोड़ के आसपास ग्रोथ हुआ था, जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली एक ट्रेड लिया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर सिर्फ फाइनेंस को देखकर ही काम करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे एक पॉइंट्स में हमेशा देखता हूँ कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो कितना है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो 17,000 करोड़ के आसपास है। अगर इसी प्रॉफिट को मैं अगर यहाँ से कंपेयर करूँ नेट प्रॉफिट में, क्या सेम टू सेम है? हाँ बिल्कुल, उसी के आसपास है, मतलब ठीक ठाक ही है। और तीसरी बात, कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है, अगर उस ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटीसी का जो आरओसी है वो बेस्ट है, आरओई जो है वो भी बेस्ट है। दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा 27 से लेकर 30% के ऊपर। डेप्थ जो है वो ना के बराबर है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी आपको पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 5 साल में 27% और 3 साल में 26% और लास्ट ईयर में 27% के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो ओवरऑल अच्छा खासा एक नेट प्रॉफिट का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। उस ग्रोथ के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का चांसेस रखेंगे। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन बना वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बेसिकली उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज आप सभी देख सकते हैं और was registered with रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली एक एनबीएफसी कंपनी है। एमएफआई मतलब स्मॉल फाइनेंस ये मतलब अंडरटेकिंग जो नॉन बैंकिंग कंपनी है।
तो उसी के ऊपर कंपनी काम करता है। बेसिकली कंपनी माइक्रो फाइनेंस के ऊपर काम करता है। और कंपनी जब स्टार्ट हुआ 2013 में, तब से लेकर कंपनी बिजनेस को धीरे-धीरे करके आगे बढ़ा रहा है और कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है। कितना अच्छा हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। आप देख सकते हैं कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो एकदम सस्ते में है और कंपनी के आरओसी में दम नहीं है मगर आरओई में दम है। हमेशा बैंकिंग और फाइनेंस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना कि आपको आरओई कितना देखने को मिले। तो आरओई इस बार कंपनी 32% के आसपास देखने को मिला। बेस्ट तरीके से आरओई देखने को मिला है। अभी ओवरऑल इस कंपनी का नेट एनपी मतलब एनुअली इनकम के बारे में बात करूँ तो 1140 करोड़ के आसपास यार ईयरली इनकम आपको देखने को मिलेगा। अभी कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली सेल्स का ग्रोथ को कंपनी मेंटेन किए। बेस्ट तरीके से सेल्स का ग्रोथ मेंटेन किया, उस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी बेस्ट तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ने का दम रखेंगे। तो बाकी इस कंपनी के सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस मेंटेन हुआ और नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। एक टाइम कंपनी लॉसेस कर रहा था, मतलब प्रीवियस 3 साल पीछे जाएंगे तो कंपनी बिग बिग लॉसेस कर रहे थे। 450 करोड़, 180 करोड़, तो इस तरीके से लॉसेस हो रहा था। आज कंपनी लॉसेस में नहीं है, प्रॉफिट में है। मान ले तो कंपनी पिछले सालों के प्रॉफिट से थोड़ा सा कम हुआ, इसके चलते कंपनी के शेयर में भी एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। आप ध्यान से इस चीज़ को देखना, कंपनी के ऊपर फाइनेंस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो जो लाइफ टाइम इसका हाई था, उसी बेसिस में एक कंपनी के ऊपर ट्रेड बनने का मैं इंतजार कर रहा था। तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, एक सिचुएशन बेसिस में देखा तो कंपनी के ऊपर एक ट्रेड बना। वो ट्रेड किस तरीके से बना, अगर मैं पैटर्न्स को आपके साथ शेयर करूँ तो यहाँ पे क्या बना, एक बिग जैसे यहाँ पे क्या बना, एक पहले हेड बना, सॉरी एक कप बना। कप के बाद यहाँ पे क्या बना, कप के बाद यहाँ पे छोटा सा हैंडल बटन क्रिएट हुआ। तो हैंडल बटन कहाँ पे क्रिएट हुआ, अगर देखा है तो यहाँ पे भी हैंडल बटन क्रिएट हुआ छोटा सा। अगर मैं कप के साथ साथ इसको मार्किंग करूँ, दूसरी बात यहाँ पे भी देखा है तो एक इसका इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी इस जगह पे हो गया। तो इस जगह पे एंट्री होने के बाद मेरा जो टारगेट रहेगा इस कंपनी के ऊपर, मेरा खुद का टारगेट है, मैं कोई आपको नहीं टारगेट दे रहा हूँ क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। अगर मैं टारगेट को कैलकुलेट करूँ तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का जो टारगेट निकल के आएगा वो 80% के आसपास, करीबन 1000 के आसपास। तो इस टारगेट पाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि अभी फाइनेंस कंपनी में जो ग्रोथ आने वाला है उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि इलेक्शन का माहौल अभी खत्म हुआ है, गवर्नमेंट का बहुत सारे अनाउंसमेंट करना बाकी है। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली रेलटेल एक गवर्नमेंट कंपनी है और इसके ऊपर 12,150 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल मार्केट कैप है। और ओवरऑल कंपनी के जो पी रेशियो है उस हिसाब से बात करूँ, कंपनी का वैल्यूएशन सेम टू सेम है जो इसका इंडस्ट्रीज का वैल्यू, इंडस्ट्रीज पी रेशियो का वैल्यूएशन है। तो आरओसी आरओई बेस्ट है, कंपनी की इनकम जबरदस्त है और डेप्थ एकदम जीरो है। मजेदार चीज आपको दिखा दूं, कंपनी के ऊपर अगर मैं पीआर कंपनी से इसका कंपेयर करूं तो आप यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना, जो टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करते हैं कंपनी, तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में जैसे वोडाफोन आइडिया, इसका तो हालत खराब है। साथ ही साथ आप देखेंगे भारती एयरटेल, वो अच्छा खासा काम कर रहा है, वो अलग लेवल में काम कर रहा है। सेल्स कम हुआ तो क्या हुआ, प्रॉफिट अच्छा है। उसी तरीके से रेलटेल जो है, रेलटेल कॉर्पोरेशन जो है, आप देखेंगे उसमें भी सेल्स अच्छा है एंड प्रॉफिट बहुत शानदार ग्रोथ हुआ है, डबल के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। तो बेसिकली जो कंपनी की इतना शानदार परफॉर्मेंस है उसके साथ साथ डेप भी एकदम जीरो है, तो उस कंपनी हमेशा एक बूस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे कंपनी के सेल्स का ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं 429 करोड़ से 455 करोड़, 600 मतलब अराउंड 700 करोड़ के आसपास, और यहाँ पे 830 करोड़ के आसपास। तो सेल्स हमेशा बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 27 करोड़, 54 करोड़, 75 करोड़ और 78 करोड़, मतलब लास्ट 4 ईयर्स में कंपनी लगातार प्रॉफिट को मेंटेन किया। जो कंपनी इतने शानदार तरीके से खुद को प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है, उस कंपनी आगे बढ़ने का एक हमेशा ग्रोथ जरूर दिखा पाएंगे। तो कितना आगे बढ़ने का दम है वो आपको टेक्निकली चार्ट में दिखाऊंगा। उससे पहले इस कंपनी के ऊपर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ बात कर लेता हूँ। जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तीनों मंथ में अच्छा खासा क्या किया, म्यूचुअल फंड ने बाई किया, अच्छा खासा बाइंग किया। उस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का दम यहाँ पे रखेंगे। बाकी इस कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। मुझे एक ट्रेड मिला, वो ट्रेड कहाँ पे मिला, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेंज के बेसिस में ट्रेड मिला। तो जो एक 30% के आसपास रेंज बना और 30% के आसपास रेंज बनने के बाद यहाँ पे जब भी रिटेस्ट किया तब एंटी बना, और यहाँ पे देखिए हायर लेवल में जाने से पहले फिर से एक बार रिटेस्ट किया, मतलब फिर से एक बार आपको
मतलब इस जगह पे एक एंट्री लेवल देखने को मिला। तो देखिए इस एंट्री लेवल में मैं ऑब्वियसली पहले से ही तो एंट्री लेके रखा हूँ, क्योंकि इस जगह पे मेरा एंट्री बना है और मैं दोबारा जब एंट्री बना इसमें कोई एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि पहले एंट्री हुआ है। तो इस लेवल से अगर करेक्शन हुआ 20% अगर करेक्शन हुआ तो मैं फिर से कुछ क्वांटिटी एडिंग करूंगा। तो मैं इस तरीके से रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ और मेरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 484 रुपीज़ के आसपास। अगर इस लेवल तक टारगेट गया है तो 30% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट कंपनी है एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनीज लिमिटेड। तो एल्कॉन इंजीनियरिंग बेसिकली एक 12,300 करोड़ का कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक हिडन पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एल्कॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड जो कंपनी है वो बेसिकली देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है जिसका ग्रोथ आज जिस लेवल में है उस लेवल में शायद फ्यूचर में अच्छा खासा और भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए शायद कंपनी के एक बहुत बड़ा अपडेट जल्द से जल्द आपके सामने मिलेगा, वो है स्प्लिट का। क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया है, कंपनी इस 2 रुपये को 1 रुपये 1:2 रेशियो का स्प्लिट देने वाला है। मतलब इस 2 रुपये का फेस वैल्यू को कंपनी 1 रुपया करने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।